देखो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे अवधारणाएं हैं जिन पर हम ब्लाइंड बिलीव करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों पर बिलीव क्यों करते हैं। हम इसलिए बिलीव करते हैं, हम इसलिए उन सारे मान्यताओं को, इसलिए उन सारे अवधारणाओं को फॉलो करते हैं क्योंकि हम देखते हैं वो सेम चीज़ बाकी सारे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं हैं, मैं कुछ क्यों बोलूँगा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचलित है। आप कभी भी गांव चले जाओ, वहाँ पर जब लोग गाड़ियों से इधर उधर आते जाते रहते हैं तो गांव में बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा चलती है। बिल्ली सामने से पार हो जाए, इस घर से उस घर चल जाए, मतलब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे अवधारणा है। जैसे ये चीज़ तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैंने अपना सर किसी से टक्कर मार दिया, तब और एक बार टक्कर मारना ही पड़ेगा ताकि सींग ना निकले। हॉर्न्स, जो गायों की तरह सींग निकलते हैं ना, वो सींग ना निकले, वो बच जाए सींग निकलने से, इसीलिए और एक बार टक्कर मारते हैं। मैं सोचता हूँ WWE में इतने सारे लोग हेडबट मारते हैं, सिर से सिर को मारते हैं, उनके तो सींग नहीं निकले। हाँ, उनके सर ज़रूर फट जाते हैं, ठीक है, खून ज़रूर निकल जाता है, लेकिन मैंने सींग निकलते हुए नहीं देखा है आज तक। और भी ऐसे बहुत सारे प्रचलित हैं। जैसे अगर किसी ने आँख ऐसे रगड़ा छोटे बच्चे ने, तो उधर सामने से कोई एक दादी माँ आती है और बोलती है, बेटा एक आँख क्यों बंद कर रहे हो, दो आँख बंद करो, नहीं तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। वो चप्पल रखते हैं ना, हम उस जगह पर चप्पल रखने का बहुत सारे जगह है, वहाँ पर भूत वास करते हैं, वहाँ पर जिन वास करते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये सब हो रहा है अभी के टाइम पे, और हम इन सारी चीज़ों पर ठटाकत हंस भी नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं हंस पाते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब चीज़ शायद कुछ सही है। अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमारा कुछ अनिष्ट हो जाए। पहली बात, इंसान का अनिष्ट तब होता है जब वो मन से भटक जाता है, और मन से भटकने के बाद वो गलतियां करने लगता है, तब उसका कुछ अनिष्ट होता है। डायन प्रथा, जो आपने बहुतों बार सुना होगा इस चीज़ को, और गाँव में तो ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमें लगता है ये चीज़ बंद हो चुका है, हो सकता है शहरों में बंद हो चुका है, लेकिन गाँव में ये चीज़ बंद नहीं हुआ है। और गाँव में भी एक पर्टिकुलर पर्सन को डायन बोला जाता है, जिसका फैमिली नहीं है, मर चुके हैं, उसके बीवी बच्चे सब मर चुके हैं, अब उसको ही डायन बोलना है क्योंकि उसने सारे लोगों को मार दिया, वो खा गई सारे लोगों को, इसलिए अब उसे डायन बोलो। पता है ये चीज़ हमारे से पीछे वाले जनरेशन बोलते हैं, पीछे के पीछे वाले जनरेशन वही ज़्यादातर बोलते हैं। और इसमें दिक्कत क्या होता है पता है, वो लोग तो बोलते ही हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में भी ये चीज़ घुस जाता है। भले हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से नकार क्यों ना दे, हमारे अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर भी होता है कि यार हो सकता है ये चीज़ हो। एक बार क्या हुआ था, लास्ट ईयर का ही बात है, हमारे घर में तो एक अंकल आए थे और कुछ लकड़ियाँ काट रहे थे। तो बात करते करते मैं उनसे थोड़ा बहुत बात कर रहा था, बात करते करते उन्होंने डायन वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में बात छेड़ दिया। तो जब बात छेड़ दिया तो पूरी तरीके से उन्होंने एक्सपोज करना स्टार्ट किया इसको बहुत कुछ उन्होंने बोला। बोलते बोलते एक चीज़ जो उन्होंने बोला ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया है। उन्होंने क्या बोला कि वो जो करते हैं ना, जो डायन मंत्र करते हैं ना, जो बाहर निकलते हैं ना रात को, पूर्णिमा के रात को, अमावस्या के रात को 12-1 बजे बाहर निकलते हैं ना, वो विद्या सीखते हैं। वो जो करते हैं विद्या सीखने की कोशिश करते हैं, उनका विद्या होता है, ये चीज़ मुझे बताया करते हैं। तो मैं सुन रहा हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय बाद गौर किया अकेले में। मैंने सोचा कि यार उस समय के लोगों को विद्या पता था, चलो अभी इतना ज़्यादा ये प्रचलित नहीं हो रहा है सोसाइटी में। शहर के लोग ज़्यादातर इन सारे बातों पर बिलीव नहीं करते, लेकिन शहर के लोग किस तरीके से अभी के टाइम पे बिलीव कर रहे पता है? आजकल के पॉडकास्ट को देखकर, आजकल के टाइम पे उन सारे वीडियोस को देखकर जो बताते हैं कि ये करने से ब्लैक मैजिक सफल होता है, ये करने से आप भूत को बुला सकते हो, ये तरीके हैं, ये तरीके हैं। देखो हम इन सारी चीज़ों पर हंस भी नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं हंस पाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है शायद कहीं ना कहीं ये सब चीज़ सही हो। आई डोंट नो क्यों अभी तक ये सब चीज़ फैल रहा है। हमारे पहले से पहले वाले जनरेशन लोग वो डायरेक्ट जाके बोल देते थे कि यार, बात करते थे कि वो चुड़ैल है, वो डायन है। आज अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कहाँ कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। आज तांत्रिक विद्या जो है वो बाहर में लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, आज यहीं पर सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, और हम देख रहे हैं। तो एक तरीके से अंधविश्वास तो कम हुआ ही नहीं है। अंधविश्वास तो डिजिटली आजकल सबसे ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाले लोग कौन है? पढ़े लिखे लोग ही हैं। उन्हें लगता है नहीं, कुछ ऐसा विद्या है जो सीखा जा सकता है। इसी चीज़ को कहा जाता है ब्लाइंड बिलीफ। हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम फिर भी उन सारी चीज़ों को मानने लगते हैं। आप घर में चलते रहो, आपके सामने कुछ चप्पल आ जाए और गलती से उस चप्पल पे आपका पैर लग जाए, और वो चप्पल गलती से उल्टा ही हो जाए, तो सामने वाले लोग तुरंत बोल देंगे, बेटा चप्पल जल्दी सीधा कर, सीधा कर। चप्पल उल्टा नहीं रखा जाता, चप्पल को सीधा रखा जाता है। सीधा रख, सीधा रख, अच्छा नहीं होता, कुछ अनिष्ट हो जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये चीज़ हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन भी होता है किसी भी चीज़ों को सही तरीके से रखने का,
हमारा जिस तरीके से परवरिश हुआ है, अगर हमें सही चीज़ों के बारे में सिखाया गया है तो हम किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से रखते हैं। ये हमारा अंदर से नेचर बन जाता है। लेकिन अगर ये नेचर फियर बन जाए हमारा, तब ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचा देता है हमारे मन के साथ। अब ये हमारे मन को जीने नहीं देगा। डर किस चीज़ से रहे हैं भाई साहब? अगर चप्पल उल्टा हो जाए तो अनिष्ट हो जाएगा, इस चीज़ से हम डर रहे हैं। फियर, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर क्या है। सबसे बड़ा फियर तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। उस फियर को हम नहीं मार रहे हैं। हमारे मन में जो फियर है वो उल्टा लेटा हुआ है आराम से, उसको सीधा नहीं कर रहे हैं, उसको खड़े नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामने जो चप्पल उल्टा दिख रहा है उसको सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियन वाले लोगों का एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इस दिन नहीं खाना है, गुरुवार के दिन चिकन नहीं खाना है, शनिवार के दिन चिकन नहीं खाना है। कौन सा दिन खाया जाता है? रविवार, बुधवार, इस दिन खाओ। मतलब इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला चीज़ और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि हम डर रहे हैं ऐसे चीज़ से जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो हमारे मन के साथ क्या हो गया? इतना ज़्यादा हम डर के बैठे हुए हैं कि हम खुद का ही सामना नहीं करना चाह रहे हैं कि क्यों हम डर रहे हैं, क्यों है ये चीज़, क्यों है ये चीज़। हम खुद सवाल नहीं कर रहे हैं। एक और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रचलित है भाई साहब, इस दिन बाल मत कटवाना। अब मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा सोचा करता था, अभी तो बहुत टाइम से नहीं कटवाया हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये भी प्रचलित है, मंगलवार के दिन बाल मत कटवाना, शनिवार के दिन बाल मत कटवाना। कोई भी इंसान अगर सोच रहा है बाल वाल कटवाने का तो वो भी सोचेगा कि नहीं, गुरुवार के दिन नहीं कटवाना है। मतलब कोई एक दिन सबसे ज़्यादा पवित्र है और बाकी सारा दिन अपवित्र है। देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद से यूट्यूब में कभी भी या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस देखे जो अंधविश्वास को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग भी सही ब्रॉडकास्ट में प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इनके वीडियोज़ को रखो और खुद का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो पूरा हंसते हुए इन सारी चीज़ों पर, और अपलोड कर दो, और अच्छे से एडिट करके अपलोड कर दो ताकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाए और इनको थोड़ा सा सोचने का मौका मिले कि हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, शायद ये चीज़ गलत है। कम से कम सोचने का मौका तो मिले कि ये चीज़ हो सकता है शायद गलत है। हम लोगों को इन्होंने बहुत बार सोचने पर मजबूर किया है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होनी चाहिए कि नहीं। हम लोगों को इन्होंने बहुत बार कन्फ्यूज़ किया है। अब बारी है इनको कन्फ्यूज़ करने की। इनको भी करो, अच्छे तरीके से एक्सपोज करो, हंसो इनके ऊपर पूरी तरीके से। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि यार सही में, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा समय तक इंडिया गुलाम रहा, ठीक है, बाकी सारे देश भी गुलाम रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा इंडिया ही रहा, चाइना भी गुलाम रहा था। लेकिन आज देखो चाइना को, जापान पे बम गिरा था, इतना छोटा सा देश जापान आज इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। देखो मैं सच बताऊँ ना, कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता था। कंपैरिजन करने में कोई मतलब कोई शौक़ नहीं होता है, हमें कंपैरिजन करने का कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन करना पड़ता भी है यार कहीं कहीं, क्योंकि अभी भी वही चीज़, सेम चीज़ चला आ रहा है जो 100 साल पहले भी चला आ रहा था। तो कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक। मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, विकसित भारत बोल रहे हैं, लेकिन हम फंसे कहाँ हुए हैं इन सारी चीज़ों पर। बिल्ली रास्ता काट गई तो मत जाओ, इस दिशा में करवट करके सो, उस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। मेरे फादर हैं, वो बताते हैं कि घर को बनाना चाहिए तो इस डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए, उसका द्वार ही इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब कुछ लॉजिक लगा के बात करें तो बहुत बढ़िया बात है, इस साइड से धूप निकलेगा, इस साइड से सही लगेगा, सही दिखेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर सोच रहे नहीं, ये अध्यात्म कहता है कि इस दिशा में घर बनवाना चाहिए। और मेरे फादर ने ये भी बोला है कि अगर हम हैंडपम्प बनवाएंगे तो इस दिशा में बनवाएंगे। हैंडपम्प बनवाने का भी एक दिशा होता है। तो तुम इन सारी चीज़ों से ही अभी तक बाहर नहीं निकले हो तो तुम मुक्त कैसे होगे भाई? मुक्त का मतलब क्या होता है? फ्री होना, फ्रीडम। तो तुम फ्रीडम तो कहीं तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, तुम तो जंजीरों में ही बंधे हुए हो। कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ बता रहा है, एक तरीके से तुम्हारे दिमाग में जंजीरें ही बांध रहा है और तुम बिलीव कर रहे हो आंख बंद करके कि यही चीज़ है, यही चीज़ है और ज़रूरी है ये चीज़। देखो ब्रो, सीरियसली बता रहा हूँ, जो फियर है ना हमारे अंदर, उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। एक ब्लाइंड फियर, आई डोंट नो किस चीज़ का फियर, हम नहीं जानते किस चीज़ का फियर, बस फियर, भूतों का फियर, कुछ भी फियर। ये फियर को ख़त्म करो। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। फेस करोगे तब ख़त्म हो जाएगा। फेस करने में हिम्मत रखो। अपने आप को अगर खिलाड़ी समझते हो तो फेस करो, वरना आंख बंद किए रहो और खोलने मत दो आंख। तुम अपना आंख कभी खोल भी नहीं सकते, तुम बस उस आंखों के ऊपर और ज़्यादा पलके ऐड किए जा रहे हो। अरे पलके हटाओ भाई, तब रियलिटी दिखेगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।